खाने में गए थे, वहाँ पे खाने में ये अपना क्या नाम है, खाना जो तो मैंने वहाँ पे स्वरूप ये अपना एक चौकी है, चौकी में गए, वो इंस्पेक्टर बोला, वहाँ पे इंस्पेक्टर था पंचनामा करने के लिए, पंचनामा का सबका फॉर्म भराया उसने, सब कुछ कराया पंचनामा का। उसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और उन लोगों ने आश्वस्त किया था कि FIR यहीं से रजिस्टर्ड करेंगे, सारी कार्यवाही होगी। लगभग 13 दिन तक 14 दिन तक लगातार पुलिस चौकी का चक्कर काटा हूँ, एक भी FIR नहीं लिखा, चाहे उनके धनंजय पांडे हो, SHO हो, चाहे उनका पुलिस चौकी इंचार्ज पुलिस स्टाफ जगदीश त्रिपाठी चाहे हो, कुछ लिखा ही नहीं। वो बोला कि तुम्हारा केस जो है ना ये CMO देखेगा, हमारे अंडर में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग एक IPS पे वहाँ पे गए थे, बोला कि हम ये अगर हम ये केस लेंगे तो हमारा मार्किंग नेगेटिव हो जाएगा, हमारे अप्रेजल में फर्क आएगा ये। क्या हो गया सर? उसके बाद हम ये अपने वकील से मिले जो कि कंसल्ट कर रहे थे, हम फैजान से कंसल्ट कर रहे थे, तो फैजान भाई ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने CMO से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद CMO के यहाँ पे एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद CMO ने रजिस्टर किया अपने यहाँ पे और ये कार्रवाई बैठक बुलाई है कल के लिए। जांच का गठन, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। आप बयान दर्ज कराने जाएंगे, कब आपको बयान दर्ज कराने जाना है? कल जाना है 13 तारीख को। 13 तारीख। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या चाहते हैं, किस तरह की जांच चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेरे को ऐसा भी लगता है कि ना हॉस्पिटल ही नकली है, कोई डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे, चाहे नाज हो चाहे उसके और जो भी अदर मेंबर्स है, उसके किसी के पास डिग्री ही नहीं है, बिल्डिंग की डिग्री नहीं होगी, बिल्डिंग अनसर्टिफाइड बिल्डिंग भी लगती है। वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अपने फायर सिलेंडर्स वगैरह होंगे जो उनका रहता है, मानक रहता है ये फायर यूजर्स वगैरह का, वो भी नहीं सही है। उसके बहुत सारे RTI में उसका मिसिंग होएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, आप नाज के पास, नाज हॉस्पिटल क्यों गए थे, क्या देख कर गए थे, इसके बारे में? तो हमें पहले तो अच्छा करना ही नहीं था, हम सोच रहे थे कि वेट करेंगे, वेट करते हैं थोड़ा दिन, तो मेरी वाइफ को ये मौका है, अपने अगर आदमी घर से नजदीक ही है, आपका ट्रांसफर कहीं पे दूसरी जगह पे हो जाएगा तो डिफिकल्ट होगा, मम्मी भी नहीं आ पाएंगे वहाँ पे, साथ में कौन रहेगा, ये राइट टाइम में कर लेते हैं। तो हमने प्लानिंग उसी हिसाब से किया और एक हॉस्पिटल पहले भी चुना, इस हॉस्पिटल में कंसल्ट करेंगे, स्टार्ट से अंत तक ये पे रहेगा। पोस्टमार्टम करवाया था, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट है? कार्डियक अरेस्ट आया, पोस्टमार्टम पे भी मेरे को भरोसा नहीं है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आया है, उसमें ब्लीडिंग से के जरिए कार्डियक अरेस्ट आया है। एक्सेस ब्लीडिंग से हार्ट अटैक हुआ है, पोस्टमार्टम में ही आया है। और खाली 2 ही पॉइंट दिया और सारे जो डिफाइन होने चाहिए वो डिफाइन भी नहीं है पोस्टमार्टम में। मैं 17 तारीख को 17 जुलाई 2026 को अपनी वाइफ को लेकर नॉच हॉस्पिटल में लेके गया था डिलीवरी के लिए। वहाँ पे मेरी वाइफ को डिलीवरी हुआ, बच्ची पैदा हुई वहाँ पे, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और PM रिपोर्ट में ये आया कि एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पे ब्लीडिंग हो गया था, इसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया ही नहीं गया कि एक्सेस ब्लीडिंग कब हुई है। रात में कुछ भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया सब नॉर्मल है और ये आपको सुबह 11 बजे 18 तारीख को रिलीज़ कर देंगे यहाँ पे, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4 बजे के बाद मेरी मम्मी ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है, बच्ची की डेथ हो गई है, भैया बच्ची है नहीं, मेरी वाइफ है नहीं अब। तो उनके सारे जो वहाँ पे स्टाफ थे वो लोग देख रेख करने लगे। उसके बाद हम लोगों को, पूरी फैमिली को बाहर कर दिया और कोई मिलने भी नहीं दिया। उस टाइम पे ये भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको 11 बजे हम आपको रिलीज़ कर देंगे यहाँ से। सुबह में 6 बजे डॉक्टर नॉज आई, उसके सारे स्टाफ्स आए और ICU के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो नाज वहाँ पे भी बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, अनकॉन्शियस हो गई है, अभी आपको 11 बजे तो रिलीज ही कर देंगे ना, कोई घबराने की बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे नाज ने ये बताया, फोर्स करने के बाद अब 1% भी चांस नहीं है इनका बचने का। उसके बाद इलाज में लापरवाही का, हाँ, इलाज में लापरवाही का आरोप है डॉक्टर नाज पे। नाज फातिमा के हॉस्पिटल पे उन लोगों ने इलाज ही नहीं किया, ना तो हमें बताया, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी वाइफ को 11 महीने से कंसल्ट कर रहे थे वहाँ पे 25 अक्टूबर 2025 से उनके यहाँ पे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, जितने भी वहाँ पे स्टाफ है जिन लोगों ने इलाज किया था इंक्लूडिंग नाज फातिमा, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो, हॉस्पिटल को सील करें और नाज फातिमा उनके स्टाफ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास हो कम से कम।
इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे थाने में दर्ज करवाया। थाने के जो भी इंचार्ज धनंजय पांडे थे, कोई एक्शन लिया ही नहीं उन्होंने। कम से कम 13 दिन घुमाया है थाने वालों ने, 13 डेज। तब तक 13 भी बीत गई थी। श्राद्ध लिया था, मैं ही श्राद्ध लिया था, मैं ही आ रहा था। 8 से 10 बार तो आया होएगा उस दौरान, और सब दिन टरकाया है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इवन नर्स फातिमा के हॉस्पिटल में वहाँ पे रिपोर्ट्स, उसके बाद की जो रिपोर्ट्स लेने के लिए गए तो उसने रिपोर्ट्स नहीं दिया। वहाँ पे 4 बार गया था मैं, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उसने लापरवाही किया इलाज में। ये क्या तो नाम है आपका? मेरा नाम है दीनानाथ मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये पट्टी नरेंद्रपुर जौनपुर का रहने वाला हूँ। जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करा वो कहाँ पर? ये करेली 60 फीट रोड पे है, नर्स फातिमा।